राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक लोक कथा है जिसका शीर्षक है अरबी की फसल। चलिए सुनते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक घने से जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनकी शादी को बहुत साल बीत गए, फिर भी उनकी कोई संतान न हुई। समय बीता और वो दोनों धीरे धीरे बूढ़े हो गए। वो दोनों अपने गुजर बसर के लिए मौसम के अनुसार अपने खेतों में हरी सब्जियां उगाया करते थे और उसे ही बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों दोपहर में अपने खेत में अरबी लगा रहे थे। उसी समय जंगल से लोमड़ियों का एक झुंड गांव में आ गया। बूढ़े और बुढ़िया को अरबी लगाते देखकर लोमड़ियों के मुंह में पानी आ गया, तो अरबी खाने की अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उनके झुंड से एक लोमड़ी बूढ़े बुढ़िया के पास खेत में गई और बोली, अरे दादा दादी, आप दोनों ये क्या लगा रहे हैं? बूढ़े किसान ने झुककर अरबी लगाते हुए कहा, हम तो अरबी लगा रहे हैं। तभी दूसरी लोमड़ी भी उनके पास आ गई और बोली, अरे दादा दादी, अरबी को ऐसे थोड़ी ना लगाते हैं। अब बूढ़ा किसान रुक गया और उन लोमड़ियों की तरफ नज़र घुमाते हुए बोला, तो कैसे लगाते हैं अरबी? हम लोग तो बरसों से इसी तरह लगाते आ रहे हैं। तब तक तीसरी लोमड़ी भी उनके पास आ गई और बोली, अरे दादा दादी जी, हम आपको अरबी लगाने का नया तरीका सिखा देंगे, जिस तरीके से लगाने से अगले ही दिन अरबी के पत्ते निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में अरबी का पौधा भी बड़ा हो जाता है। तीसरी लोमड़ी की बात सुनकर अब बुढ़िया ने हैरानी से कहा, अच्छा, यह कैसा तरीका है? हमने तो अभी तक ऐसे किसी भी तरीके के बारे में नहीं सुना। अगर तुम लोग जानते हो तो हमें बताओ, हम भी तो आजमा कर देखें। तब तक उन लोमड़ियों की सरदार भी उनके पास आ गई और बोली, ठीक है दादा दादी, अगर आप यह तरीका जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनो। पहले अरबी को एक बड़े से पतीले में रख कर अच्छी तरह उबाल लो। उसके बाद एक एक करके अरबी को केले के मुलायम और नरम पत्ते में लपेट कर जमीन में गाड़ देना। फिर देखना अगले ही दिन कैसे अरबी की नई नई पत्तियां निकल आएंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर दादा और दादी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी तरफ देखकर कहा, क्या सचमुच ऐसा होगा? अरबी का स्वाद चखने के लिए वे सभी लोमड़ियां व्याकुल हुए जा रही थीं। उन सभी ने एक साथ अपना सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल सच है। अरबी लगाने का यह नया तरीका हमने जंगल के उस पार बसे गांव के किसानों से सीखा है। वे किसान इसी तरह से अपनी अरबी को लगाते हैं और कई गुना मुनाफा भी पाते हैं। बूढ़े और बुढ़िया ने उन लोमड़ियों की बात को सच मान ली और वो दोनों अरबी को उबालने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बची हुई सारी अरबी को समेटने के साथ साथ खेत में पहले से लगाई गई अरबी को भी खोद कर निकाल लिया और उन्हें लेकर दोनों घर वापस आ गए। बुढ़िया ने जल्दी से लकड़ी डालकर चूल्हा जलाया। बूढ़े ने सारी अरबी को एक बड़े से पतीले में डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब अरबी उबल गई तो दोनों ने लोमड़ियों के कहे अनुसार एक एक अरबी को केले के नरम और कोमल पत्तों में लपेटा और उसे ले जाकर खेत में लगा दिया। उधर झाड़ियों में छुपकर वो लोमड़ियां इस नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी और रात होने का इंतजार कर रही थी। रात हो गई। दिन भर अरबी लगाते लगाते बूढ़ा और बुढ़िया काफ़ी थक गए थे, इसीलिए वो जल्दी ही खा पीकर सो गए। उधर लोमड़ियां दबे पांव आई। उनके द्वारा लगाई गई अरबी को जमीन से निकाला और पल भर में चट कर गई और केले के पत्ते के ऊपर शौच करके जमीन में दबा दिया और वहां से 9-2-11 हो गई। जब सवेरा हुआ तो दोनों बूढ़े पति पत्नी को अरबी की फसल देखने की उत्सुकता हुई, इसीलिए वो दोनों बगैर मुंह धोए ही अपने खेत की ओर चल पड़े। लेकिन यह क्या, उन्हें अरबी का एक भी पत्ता निकला हुआ नहीं दिखा। वे दोनों कुछ सोचने लगे। फिर बूढ़े ने जमीन में लगाई हुई अरबी को निकाल कर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन में से निकालकर केले के पत्तों को खोला, उसकी उंगलियों में लोमड़ियों की गंदगी लग गई और केले के पत्तों से तेज बदबू भी आने लगी। उधर बुढ़िया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस घटना से दोनों को बहुत गुस्सा आया। दोनों ने लोमड़ियों से बदला लेने की ठान ली। बूढ़े ने एक योजना बनाई और बुढ़िया को समझा दिया। कुछ दिनों बाद योजना के अनुसार घर के बरामदे में बैठकर बुढ़िया अपने सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी ताकि उसकी आवाज़ जंगल में लोमड़ियों तक पहुंच जाए। और बूढ़ा बांस की एक लंबी और मोटी लाठी लेकर रसोई घर में जाकर छिप गया।
बुढ़िया जोर जोर से रोती बिलखती चिल्ला रही थी। अरे बूढ़ा मर गया सो मर गया, घर का चावल बढ़ गया। अरे बूढ़ा मर गया सो मर गया, घर का राशन बढ़ गया। उधर लोमड़ियों को जब बूढ़े के मरने की खबर मिल गई तो लोमड़ियों ने सोचा कि बूढ़े और बुढ़िया की तो कोई संतान ही नहीं है, तो उनको दफनाएगा कौन। और शायद उन्हें आज बहुत दिनों के बाद आदमी का मांस खाने को मिले। यह सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी और सभी खुश होकर बूढ़े और बुढ़िया के घर की ओर दौड़ पड़े। बुढ़िया को रोता हुआ देखकर एक लोमड़ी ने सहानुभूति जताते हुए कहा, अरे रो मत दादी, चुप हो जा, हम हैं ना दादी, हम दफनाएंगे दादाजी की लाश को। वैसे दादाजी की लाश कहाँ है, तुम बस इतना बता दो। बुढ़िया ने अपनी तर्जनी उंगली से रसोई घर की ओर इशारा किया। जब एक एक कर लोमड़ियाँ रसोई घर के अंदर जाने लगी तो बुढ़िया और भी ऊंची आवाज़ में रो रो कर गाने लगी। अरे बूढ़े एक अंदर गया, अरे बूढ़े अब दूसरा अंदर गया, अब तीसरा भी अंदर गया बूढ़े, अब तो सारे अंदर गए बूढ़े। सारी लोमड़ियों के अंदर आ जाने के बाद दरवाजे के पीछे लाठी लेकर छिपे बूढ़े ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और लाठी उठाकर लोमड़ियों पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। हमला इतना अचानक हुआ कि लोमड़ियाँ संभल भी न पाई और मार खाते खाते वहीं ढेर हो गई। बूढ़ा सभी लोमड़ियों को मरा हुआ देखकर रसोई घर से बाहर निकला और चैन की सांस लेते हुए बरामदे में बूढ़ी के पास आकर बैठ गया कि तभी एक लोमड़ी जो मारे डर के चूल्हे के ऊपर रखी हुई बड़ी सी काली कढ़ाई में छुपी हुई थी, मौका देखकर अपना काला मुंह लेकर रसोई घर से निकली और जंगल की ओर दुम दबाकर भाग गई। लोगों का कहना है कि तभी से लोमड़ियों के मुंह पर काले काले दाग हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।